तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, आज जो है फिर एक बीबीडी गाइड से मैं एक लेसन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जो क्लास 9th में बच्चे जो बीबीडी का बुक खरीदते हैं पढ़ने के लिए, उसी बुक को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसके पहले आपको मैंने इसके बुक से 2 चैप्टर समझा दिया है। पहला आपका धर्मयुद्ध, और एक आपका जो है सेकेंड बुक से आई एम गोइंग टू डांस अगेन। ठीक ना। और आज मैं जो है इसका दूसरा चैप्टर जो है वो लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम ययाति है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपका कि इस बुक में क्या दिया है, ताकि आपके पास अगर यह बुक है तो आप इसको समझ लेंगे आसानी से, तो आपको याद करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी उद्देश्य से बस मैं ये वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको समझाने वाला घर पर कोई नहीं होता है और अपने से आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फिर दूसरा लेसन का ये आज है, लिखा गया आपका कि ययाति लेसन 2। ठीक है, ययाति ययाति क्या थे आपका। तो क्या ये किंग थे, सोल्जर थे, एम्पेरर थे, या ओल्ड मैन थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, यह एक एम्पेरर थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ययाति बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर। देखिए यहाँ वेलफेयर नहीं, वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ हिज। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। अपने प्रजा के हित के लिए ययाति जो थे वो बहुत फेमस थे। तीसरा क्वेश्चन, ययाति बिकेम प्री मेच्योरली ओल्ड बाई द कर्स ऑफ। किसके कर्स से, श्राप से जो थे वो आपका ओल्ड हो गए। ठीक है, तो शांतनु, एंजल, गॉड, या शुक्राचार्य। तो सही आंसर डी हो जाएगा, शुक्राचार्य थे, जिनके श्राप के कारण यह समय से पहले बूढ़े हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन लिखा गया, अकॉर्डिंग टू द लेसन शुक्राचार्य वाज द फादर इन लॉ ऑफ। शुक्राचार्य जो थे वह किसके फादर इन लॉ थे। ययाति के पुरु थे, पांडव थे, या देवयानी थे। सही आंसर आपका ए हो जाएगा, वो उनके ससुर थे, यानी कि देवयानी उनकी जो पत्नी थी उसके वो पिताजी थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य आपका जो थे वह किसके फादर इन लॉ हुए, ससुर हुए, तो ययाति के। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, ययाति वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर। ठीक है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सेंसुअल इंजॉयमेंट। मतलब कि शारीरिक सुख कहिए या मानसिक सुख कहिए। ठीक है, इसके लिए वो जो थे अभी भी यंग थे अंदर से। बाहर से अलग बात है कि वो बूढ़े हो गए थे। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ययाति हैड डैश। ययाति के पास थे क्या, 2 सन, 4 सन, 3 सन, 5 सन। तो डी आंसर, कितने लड़के थे ययाति के, तो 5 सन, 5th सन थे। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, ययाति हैज बिन रिटन बाय। ययाति किसके द्वारा लिखा गया है। तो डी हो जाएगा आपका सी, राज गोपालाचारी। इसका पूरा नाम इनका हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द इम्पेरर डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन फुल। क्या हो जाएगा आपका, इम्पेरर कैसे, मतलब कि लाइफ अभिलाषा रखते थे जीने का, जीवन को, कैसे जीवन को, तो यंग एज को आपका, सॉरी क्या लिखा गया है, द इम्पेरर डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन फुल विगोर ऑफ यूथ। मतलब होता है एकदम यंग एज वाला जो, मतलब कि अभिलाषा होती है, तृष्णा होती है, उस चीज़ को वो जीना चाहते थे। ठीक है, तो सही आंसर डी है। 9 नंबर, पुरु द यंगेस्ट सन मूव बाई। ठीक है, पुरु जो था वह आपका उनका सबसे छोटा लड़का था, मूव्ड बाई फादर्स लव, हिज लव, सेल्फ लव, या आपका फेवियल लव। तो इसमें आपका लिखा गया है कि वो जो था कैसे लव के थे, तो फेवियल लव शब्द का प्रयोग जो है वो बुक में यूज किया था। ठीक है, यंगेस्ट सन मूव्ड बाई आपका जो है हो जाएगा फेवियल लव। तो इसका मतलब आपका होता है फिलिएबल लव, मतलब पिता पुत्र वाला संबंध से ये जुड़े थे। 10वां नंबर, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्विंचेज बाई। किसके द्वारा, मतलब कि यह संतुष्ट नहीं किया जा सकता है आपका, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्विंचेज बाई द इंडल्जेंस। मतलब किसी की इन्वॉल्वमेंट से तो है, कोई भी चीज़ जो है आपका मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ जो है उसके डिजायर को जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बुक में इतना ही 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। ऐसे इस लेसन से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना, पूरा लाइन समझ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने अपने चैनल पर इस लेसन को पढ़ा भी दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना कर बता दिया है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट से जाकर देखकर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।